हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीसी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर ई वेरीफाई के बारे में। यानी कि अगर आप एक सीएससी वीएल हैं और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, अगर आप आईटीआर अगर आप लोगों ने फाइल किए होंगे तो उसका जो होता है आईटीआर फाइल करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जैसे कि मान के चलिए आप अपने यानी कि सीएससी पोर्टल के माध्यम से जो होता है टैक्स टू बिन पोर्टल के माध्यम से आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो आईटीआर फाइल करने के बाद यानी कि 7 या 8 दिन के बाद आपको एक ईमेल आईडी और मैसेज पे टैक्स टू बिन जो होता है उनके द्वारा आपको एक ईमेल पे या मैसेज में वेरिफिकेशन के लिए मैसेज करते हैं। यानी कि आप अपना जब आईटीआर फाइल करवा लेते हैं और उसके बाद 7 दिन के बाद अगर आपके पास जो होता है ईमेल आईडी पे एक मेल आता है जो टैक्स टू बिन के द्वारा होता है, और वहाँ पे आपको यानी कि आईटीआर ई वेरीफाई करना होता है। तभी जाकर आपका जो होता है आईटीआर उसके बाद वेरीफाई जैसे ही आप करते हैं तो उसके बाद जो होता है आपका जो वेरिफिकेशन होता है कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी आईटीआर होता है यहाँ पे इसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, और उसके बाद आपका जो आईटीआर होता है वो अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद आपको एक फाइनल जो होगा आप साइट में लॉगिन करके वहाँ से जो होता है आईटीआर का जो भी यानी कि लास्ट जो रिसीविंग होगा आपने जो फिल किए हैं उसका रिसीविंग आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यही यानी कि आईटीआर फाइल का जो वेरिफिकेशन होता है वो हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से होता है आईटीआर फाइल करने के बाद। इसमें जो होता है ये आईटीआर वेरीफाई जो होता है ये ईवीसी कोड वैलिडेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आपको अपना जो होता है ईमेल आईडी पे जो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट टू बिन, इसी के माध्यम से अगर आप एक सीएससी भी होंगे तो आईटीआर फाइल किए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो होता है आईटीआर फाइल करने के बाद ये हमें 7 या 8 दिन के बाद जो होता है हमें मेल आया है, और ये कह क्या रहा है तो आपको बताते हैं। कह रहा है डियर, यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। कह रहा है योर आईटीआर इज फिल्ड विथ टैक्स टू बिन, हाउ एवर verification of the same is pending. Please verify your ITR within 30 days from the date filing, otherwise it will get invalid invalidated। यानी कि यहाँ पे कह रहा है जब आप आईटीआर फाइल किए हैं जिस डेट को आप आईटीआर फाइल किए हैं उस डेट से लेकर 30 दिन के यानी कि अंदर आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, तभी आप यहाँ पे जो होता है आईटीआर फाइल जो होता है आपका सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ पे केवल आईटीआर का जो होता है फॉर्म फिल करके छोड़ देते हैं और वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो होता है आपका आईटीआर यानी कि असामान्य हो जाएगा। आपका आईटीआर जो होता है नहीं भराया जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो क्या होता है आईटीआर फिल करने के बाद 1 हफ्ता के बाद यानी 7 या 8 दिन के बाद एक आपको मेल आएगा जिसमें आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो ये हमारा मेल है और यहाँ पे एक लिंक है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं एक ई वेरीफाई माई आईटीआर का यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे एक और जो होता है नेक्स्ट प्रोसेस है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यानी यहाँ से ई फिलिंग पोर्टल पे आपको सबसे पहले आ जाना है। अब आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे करा इंटर योर यूजर आईडी, यानी कि जो भी आप यूजर आईडी पहले से इस पोर्टल का बना के रखे हैं तो यहाँ पे यूजर आईडी को इंटर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे यूजर आईडी को नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पे किस तरह से इसका यूजर आईडी बनाएंगे तो उसका जो होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देखकर ये इसका होता है यूजर आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो होता है यूज़र आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पैन या आधार। तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी में यहाँ पे पैन नंबर को इंटर करके और कंटिन्यू वाले बटन पे आपको एक यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसी वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करके नेक्स्ट आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करना होगा। तो जो भी आपका पासवर्ड आपने क्रिएट किए होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे एक टिक का बॉक्स होगा, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। जब पासवर्ड को इंटर कर देंगे तो यहाँ पे इस वाले पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली जो होता है लॉगिन हो जाएंगे। अब होने के बाद आपको वेरिफिकेशन किस तरह से करना है आईटीआर फाइल का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहीं पे एक ई फाइल आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसी वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक इनकम टैक्स रिटर्न्स इस वाले पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहीं पे कर्सर को इस तरह से यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पे लाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना और यहाँ पे एक नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से जो होता है शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा असेसमेंट ईयर और उसके बाद आईटीआर फाइल जो होता है कौन सा हुआ है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बटन ई वेरीफाई का मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले पे ई वेरीफाई वाले पे इस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस वाले पे क्लिक कर दिए हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपको थोड़ा सा शो हो जाएगा। तो चलिए नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करके आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल ऑन किए तो सबसे पहले कह रहा है काइंडली सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ वेरिफिकेशन एज अ प्रिस्क्राइब इन रूल, यहाँ पे ये बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आप किस तरह से जो होता है यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पे दिए हुए आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। तो यहाँ पे आप चाहते तो इस ऑप्शन को भी यहाँ से चूज करके यहाँ पे जो अब आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो चलिए हम यहाँ पे जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो होता है यहाँ पे इसके माध्यम से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू बैंक अकाउंट और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो होता है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर किए तो यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव वैलिडेटेड एंड इनेबल ईबीसी ऑन बैंक अकाउंट नंबर, ये है। तो ये जो होता है मेरा हो चुका है। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। अब हो सकता है अगर आप आईटीआर फाइल करने के बाद यहाँ पे अगर आते हैं तो आपका इस तरह से नहीं होगा, यानी कि कभी-कभी जब आईटीआर फाइल करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो उस वक्त आपका यहाँ पे नहीं शो करता है। तो वहाँ पे घबराइएगा मत, यहाँ पे आपको जो होता है 2 से 3 दिन और टाइम लगेगा या हो सकता है 3-4 दिन और लग जाएगा। यहाँ पे फिर दोबारा आप यहाँ पे आइएगा तो इस तरह से आपको वेरीफाई देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू का एक बटन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा तो सिंपली आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी होता है एक आपके पास कोड आएगा, यानी कि ईबीसी कोड जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा। तो चलिए ओटीपी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इंटर ईबीसी कोड। तो कोड को यहाँ पे इंटर करना होगा, अगर नहीं आएगा तो आप इसे रीसेंड कर सकते हैं। और जो भी आप यानी कि नंबर आप दिए होंगे आपको नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पे कोड जो भी गया होगा उसको इंटर करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओटीपी को इंटर करने के बाद यहाँ पे जो होता है एक कोड जाएगा जो आपको नंबर में भी होगा और एक कैपिटल लेटर यानी कि लेटर में भी होगा, तो दोनों मिक्सिंग रहता है। तो उसको इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक ई वेरीफाई का यहाँ पे बटन नीचे की तरफ राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ई वेरीफाई का तो वो वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको ई वेरीफाई वाले पे इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ई वेरीफाई वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका जो होता है रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ईवीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड इस तरह से जनरेट करके आप वेरीफाई यानी कि आईटीआर फाइल जो भी करेंगे उसका वेरिफिकेशन इस तरह से आप करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड रिटर्न का यहाँ पे यानी कि जो भी आपका वेरिफिकेशन यहाँ से आप जो होता है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे डाउनलोड एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रसीद आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों को फेराफारी चलिए इस पे हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस पे हम क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो चलिए डाउनलोड हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो चलिए यहाँ से मेरा जो होता है यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये मेरा डाउनलोड हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे रसीद है, तो इसको भी हम डाउनलोड करते हैं। तो चलिए इस वाले पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे इस तरह से लोडिंग ले रहा है। तो ये भी यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद जो होता है आप इसे अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट चल जाएंगे। तो इस तरह से जो होता है आप यहाँ पे ईवीसी जो कोड होता है यहाँ पे वेरीफाई करेंगे यानी कि आईटीआर फाइल करने के बाद। और यहाँ पे जो होता है आपका आईटीआर फाइल होता है फाइल करने का जो होता है कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे आपका पूरा हो जाता है। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये जो होता है ये लास्ट स्टेप था जो आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये जो होता है जानकारी जो नए लोग होते हैं या नई से लोग जो होते हैं सी वैली हैं उनको ये सब जानकारी नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो भी वीडियो होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।